हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम लिवरपूल की टोटल समर साइनिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको ही पता होगा कि अगर लिवरपूल की समर साइनिंग की बात करें तो ऑब्वियसली डार्विन नूनेज से ही स्टार्ट होगी। तो डार्विन नूनेज बेसिकली एज अ फॉरवर्ड खेलते हैं। और अगर लिवरपूल की प्रीवियस ईयर की पिछले साल की फॉरवर्ड लाइन की बात करें तो आई थिंक पिछले साल भी लिवरपूल की फॉरवर्ड लाइन एक्सेलेंट थी। बट इस साल जब माने बायर्न मुनिक गए तो फिर एक यहाँ फॉरवर्ड लाइन में लिवरपूल में एक बहुत बड़ी गैप क्रिएट हो गई थी। बहुत बड़ी गैप क्रिएट हो गई थी जो कि आई थिंक कि अभी लिवरपूल को इस सीज़न में उसकी कमी दिख भी रही है, माने की कमी। और माने की कमी शायद में भी सलाह पे भी दिख रही है। सलाह भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह प्रीवियस ईयर में थे, या मे भी कोई और वजह हो, बट आई थिंक कि माने की कमी दिखती है अभी भी टीम में। तो बात अगर डार्विन नूनेज की करें तो लिवरपूल ने इसे 85 मिलियन पाउंड में बेनफिका से खरीदा। एंड ये उरुग्वे से आते हैं, नेशनल टीम उरुग्वे है, पिछले साल बेनफिका में थे। और अगर इनकी प्लेइंग स्टाइल की बात करें तो ड्रिबलिंग तो ड्रिबलिंग लेवल ओके ही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ड्रिबलिंग बहुत अच्छा करता है जैसा कि नेमार करता है, उस तरह नहीं है। बट आई थिंक स्टिल ही इज़ अ मेंटलिटी बेस्ड। जैसे कि मैन सिटी में आप हालैंड को देखते हैं, हालैंड के इतना नहीं, बट इनका भी मेंटली टफनेस बहुत अधिक है। बंदा के पास पेस है, स्ट्रेंथ है, टेक्निकल स्किल्स है। और मैं तो सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि मेंटलिटी स्ट्रांग है वो बंदा। हर वक्त खेल को डोमिनेट करना चाहता है, चाहे फिजिकलिटी में हो, कुछ चाहे किसी भी चीज़ में हो, डोमिनेट करना चाहता है। हाँ, अभी तक परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है। और आई थिंक कि प्रीमियर लीग में बेनफिका, पुर्तगाल की प्रीमियर लीग और इंग्लैंड की प्रीमियर लीग में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है, आपको पता होगा। बेनफिका में थे, पुर्तगाल में पुर्तगाल की लीग में खेल रहे थे, बट अभी प्रीमियर लीग में आए हैं। मे बी थोड़ी टाइम लगेगी, बट आई थिंक कि ही इज़ अ गुड प्लेयर। तो अगर इस साइनिंग की बात करें तो आप कह सकते हो कि थोड़ी ज़्यादा प्राइस है, बट आई थिंक कि स्टिल ही इज़ अ गुड साइनिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाते हुए लिवरपूल के लिए माने की जगह को अच्छी तरह से फिल करेंगे। फिर अगर दूसरी साइनिंग की बात करें तो फेबियो कारवालो। और ये मिडफील्ड में खेलते हैं, ये भी पुर्तगाल से आते हैं। और इन्हें पिछले साल फुलहम में थे, 8 मिलियन पाउंड में खरीदा गया है। पिछले साल फुलहम में थे तो ऑब्वियसली प्रीमियर लीग खेलने का एक्सपीरियंस है। वैसे तो मिडफील्ड में कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी लिवरपूल को साइनिंग करने की, स्पेंड करने की, क्योंकि मिडफील्ड थोड़ा क्या बहुत वीक दिख रहा है इस ईयर। आप लोग जर्गन क्लॉप का भी स्टेटमेंट आया था, जानते ही होंगे आप लोग। और अगर इसकी बात करें तो प्रीमियर लीग खेल चुका है, एक अच्छी एक्सपीरियंस है बंदा के पास प्रीमियर लीग का। एंड आई थिंक इट्स अ गुड साइन। अगर मैं इस साइनिंग की पार्टिकुलरली बात करूँ तो आई थिंक एक लिवरपूल की नीड के अकॉर्डिंग, नीड के हिसाब से मैं, और फेबियो कारवालो अभी अच्छी फॉर्म में भी हैं, गोल भी दाग चुके हैं, तो मैं 10 में से इस पार्टिकुलर साइनिंग को मैं 9 पॉइंट दूंगा। और फिर अगर नेक्स्ट साइनिंग की बात करें तो आपको ओवरऑल पता होगा कि लिवरपूल सिर्फ 4 साइनिंग करी है इस ईयर। एक्सटर्नली लोन पे से जो आया गया मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट जो साइनिंग हुई है लिवरपूल की सिर्फ 4 साइनिंग हुई है। पहला डार्विन नूनेज, फेबियो कारवालो, काल्विन रामसे, एंड फिर चौथा जो डेडलाइन डे पे हुई थी आर्थर मेलो। तो 2 की बात कर चुके हैं हम, डार्विन नूनेज एंड फेबियो कारवालो की। चलिए तीसरी की बात करते हैं, काल्विन रामसे। ये बंदा स्कॉटलैंड से बिलोंग्स करता है। इंग्लैंड क्लब आबरडीन इंग्लैंड क्लब है, जो कि एक लो लेवल लीग है, स्टेज लीग होती है, उसी में खेलते हैं ये। खेलते हैं नहीं, खेलते थे। एंड ये राइट बैक है। तो राइट बैक की अगर बात करो तो राइट बैक अभी फिलहाल लिवरपूल में एज ए राइट बैक प्लेयर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड खेलते हैं। ऑफ कोर्स अलेक्जेंडर आर्नल्ड की फॉर्म अभी इस ईयर में नहीं दिख रही वैसा, बट फिर भी अभी तो स्टार्टिंग नहीं करने वाले हैं ये। और 18 साल के हैं, तो आई थिंक मे बी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं।
बट आई थिंक कि अभी एज अ बैकअप ही है ये प्लेयर। और अगर चौथी साइनिंग की बात करें तो ये लोन पे लिया गया जुवेंटस से डेडलाइन डे के दिन, आपको पता ही होगा। लोन, हालांकि आर्थर मेलो प्रायोरिटी नहीं थे क्लॉप के लिस्ट में, जर्गन क्लॉप के लिस्ट में, मिडफील्डर लिस्ट में। आपने सुना भी होगा कि फ्रैंकी डियोंग के बारे में बातें हो रही थी कि लिवरपूल, बट फ्रैंकी डियोंग तो ऑलरेडी कहीं जाना ही नहीं चाहते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से, मैनचेस्टर ना बार्सिलोना से कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी रिजेक्ट करा, चेल्सी को भी रिजेक्ट करा, और लिवरपूल के बारे में तो शायद उतनी बातें नहीं हुई उनके बारे में। लिवरपूल डानिश जकारिया को चाहती थी, अब डानिश जकारिया तो चेल्सी चले गए हैं, और अंतिम में आते आते आर्थर मेलो को साइन करी उसने। और ओवरऑल आर्थर मेलो भी कुछ ख़राब नहीं है, अच्छे प्लेयर हैं, जुवेंटस में थे, बट जिस लेवल पे नीड थी लिवरपूल को मिडफील्ड साइनिंग्स की, मुझे नहीं लगता कि उस प्रोस्पेक्ट को फिल कर पाएंगे आर्थर मेलो या फिर काल्विन रामसे, कोई भी, या फाबियो कार्वालो। मुझे लगता है कि और अच्छी साइनिंग्स करना चाहिए। हाँ, चुमोनी को स्टार्टिंग में परस्यू कर रहा था लिवरपूल, जिसने रियल मैड्रिड को चुना, आपको पता ही होगा। उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, उनकी पर्सनल प्रेफरेंस थी रियल मैड्रिड, तो रियल मैड्रिड चले गए। तो फिर भी अगर वो चले भी गए तो और अच्छी साइनिंग्स होनी चाहिए। और अगर ओवरऑल रेटिंग्स की बात करूं अगर मैं, तो लिवरपूल, आई डोंट थिंक कि कुछ अच्छा बिजनेस हुआ लिवरपूल का इस ईयर, तो आई थिंक मे बी 7.5 पॉइंट ऑन 10, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप लोग का क्या राय है इस पे लिवरपूल की साइनिंग्स के बारे में, उनका साइनिंग्स कैसा रहा, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग को क्या लगता है कि लिवरपूल को किसको साइन करना चाहिए, और जनवरी ट्रांसफ़र विंडो, जब विंटर ट्रांसफ़र विंडो खुलेगी तो क्या लिवरपूल को और मिडफील्डर साइन करना चाहिए, और करना चाहिए तो किसको करना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय।